मुफ्त योजनाओं के ऐलान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त कहा, लोगों को बिना कोई काम किए मिल रहे हैं पैसे। मुफ्त सुविधा के कारण लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। दिल्ली में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का यमुना पर बड़ा एक्शन प्लान। सूत्रों के हवाले से खबर, पहली कैबिनेट में होगा यमुना पर बहुत बड़ा फैसला। यमुना किनारे रिवर फ्रंट बनाने की योजना, यमुना में बढ़ाया जाएगा पानी का प्रवाह। योगी आदित्यनाथ का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, बोले कुछ लोग चोरी छिपे कुंभ में स्नान कर लेते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। 1984 सिख दंगा से जुड़े एक और केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार दोषी करार। दिल्ली के सरस्वती विहार केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया, दोषी करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस से अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। फ्रांस दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने वॉर सिमेट्री का दौरा किया। आम जनता को बड़ी राहत, खुदरा महंगाई दर 5 महीने के निचले स्तर पर। जनवरी से खुदरा महंगाई दर घटकर 4.31% हुई। अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद लिए दिल्ली से राजस्थान तक छापेमारी, 3 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक के चिट्ठी भेजने के दावे को भी खारिज कर दिया, कहा सिर्फ मेल आई है, नहीं दी कोई जानकारी। एचएएल पर भड़के भारतीय नौ वायुसेना प्रमुख एपी सिंह, 11 MQ-1 विमान मिलने में देरी से नाराज है एयर चीफ मार्शल। अश्लीलता फैलाने के मामले में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय राणा समेत इंडिया गॉट लेटेंट के 30 से ज्यादा लोगों ज्यूरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में 32 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। परमात्मा ने आज इंसाफ दिया। हमें तसल्ली है कि आज इस केस में फिर से सज्जन कुमार दोषी करार हुआ है और मेरा मानना है कि कोर्ट जब सजा सुनाएगी तो जरूर उन्हें सजाए मौत या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। आज फिर हमारे को न्याय की उम्मीद बंधी है। अच्छा, सबसे पहले बदतमीज ब्रिगेड की बात कर लेते हैं। एक खबर मुझे अभी मिल रही है, राखी सावंत समर्थन में आ गई है रणवीर इलाहाबादिया के। ये एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि राखी सावंत शायद खुद ज्यूरी में थी, अब जो है वो भी जांच के दायरे में है, वो समर्थन में आ गई है। कह रही है माफी मांग तो ली, जान लोगे। रणवीर ने आत्महत्या कर ली तो राखी सावंत, रणवीर, वो बदतमीज ब्रिगेड जिन्होंने माता पिता को लेकर अश्लील टिप्पणी की, अब उनके समर्थन में राखी सावंत आगे। बयान सुना सकते हैं क्योंकि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है राखी सावंत ने, सुनाइए वो हिस्सा। कि इतना बवाल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो लड़के ने बहुत गलत बोला है, रणवीर ने, तो क्या अभी उसको इतना ह्यूमिलेट करोगे, इसके पीछे इतना पड़ जाओगे चारों तरफ से कि वो आत्महत्या कर ले और उनके माँ बाप भी आत्महत्या कर ले? अब वो उनके माँ बाप घर से बाहर नहीं निकल रहे, डिप्रेशन में गए, फांसी भी लगा सकते हैं। लड़का का काम धंधा चला गया, रो रहा है, फॉरगिवनेस मांग रहा है, माफिया मांग रहा है, ऑफिशियली रो रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब क्या उसको फांसी पे चढ़वा दोगे? What your parents have every day for the rest of your life. मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, वो भी है, बहुत गलत है। आई डोंट अग्री इट एंड आई डोंट सपोर्ट इट ऑल्सो। जहाँ सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है वहाँ सेंसरशिप की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी थाली में अब जहर परोसा जा रहा है। जिस बाप ने आपकी परवरिश की,
आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है। रणवीर इलाहाबादी यूट्यूबर ने गाइस इतनी नीच, घिनौनी और घटिया हरकत करी है। अगर मैं फैजान अंसारी वहां पे होता तो उसकी जबान काट लेता। माफी मांगी है तो क्या आप लोग उसको अभी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दोगे कि आत्महत्या करके मर जाए? मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, मेरे साथ मुकेश खन्ना जी लाइव जुड़ गए हैं और इन्हीं का एक बयान भी था। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे साथ नासिर अब्दुल्ला जी भी हैं, शहजाद भाई भी हैं, शहजाद खान, अरुण बख्शी भी हैं। अरुण बख्शी जी, जय माता दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। जय माता दी सर। जय माता दी। पहले सर मुकेश खन्ना जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपका बयान सुन रहा। आपने कहा कि काला मुंह काला करके शहर में घुमाना चाहिए ऐसे आदमी को। जी, मैंने अपने कल की वीडियो में ये बात कही थी और कल इंटरव्यूज़ में भी मैंने दिए ये बात की, क्योंकि मेरे को लगा था कि ये बात मैंने बहुत साल पहले मैंने जो स्टैंड इन कॉमेडियन जो कैनेडी हॉल में अमेरिका में देश के खिलाफ बोल गया था, क्या नाम था, वीर दास शायद नाम था, उसके लिए भी मैंने यही बात कही थी। लेकिन हुआ कुछ नहीं सर। एमपी गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए बैन किया, अभी वो खुलेआम घूम रहा है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मुझे खुशी है कि इस वक्त मैंने तो सिर्फ इतना कहा, मैंने तो ये भी मजाक में कहा कि अगर मैं शक्तिमान होता तो मैं उठा के उसको अंतरिक्ष में फेंक देता। You see, you need to eradicate these kind of people. These people are spoiling the youth of our country. इनके लिए कॉमेडी का आयाम अलग है। कल मैंने ये जो रैना जो आप कह रहे हैं जिनके शो में, इसकी और भी मैंने गलत देखा है। समय रैना, उसका मैंने एक छोटा सा वीडियो मुझे दिखाया लोगों ने, मेरे स्टाफ ने। सर वो क्या बोल रहा है आप सुनेंगे तो गिर जाएंगे साहब। बोल रहा है कि अगर कोई मेरे चैनल पे आके अगर लाइव पॉर्न करना चाहेगा तो भी उसका स्वागत है। और फिर ऊपर से बोलता है कि कॉमेडी वो होती है, कॉमेडी रियलिटी से दूर होती है, कॉमेडी में कोई सीख नहीं होती। अरे साहब पकड़ के मारना चाहिए सर। आप कॉमेडी में भी सीख होगी, अगर वो कॉमेडी सीख नहीं होगी तो वो कॉमेडी घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है आज के यूथ के लिए। और वही कर रहे हैं ये लोग। मैं तो अभी आप कह रहे हो कि गधे पे बिठाकर, तो मैं समझता हूँ छोटा है वो पनिशमेंट बहुत छोटी है आज के हिसाब से। कल तक ठीक था मेरे को। सर बंद कर देना चाहिए इनके चैनल को। जब तक इनको आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये लोग आज हमको सिखा रहे हैं कि कॉमेडी क्या होती है। ये कहते हैं कि कॉमेडी में आके गालियां भी दो, आप अश्लील बातें करो। साहब ये बंद हो जाना चाहिए था। मैं तो अभी खुश हूं, पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, आप सभी चैनल खड़े हो गए हैं। सर अब तो कुछ करके दिखाइए। फडणवीस ने ये भी कहा कि सर हम दंड देंगे। सर मैं चाहता हूं कि ये कोई कानूनी प्रक्रिया में FIR करके, कोई अदालत करके नहीं। सर आप ब्रिगेड बनिए, मॉरल ब्रिगेड सर, और डिसाइड कीजिए कि, और सबसे पहला काम कीजिए कि इनके चैनल्स को, जितने भी 5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें एक लड़की भी इन्वॉल्व थी, मुझे मालूम नहीं कौन है वो, लेकिन जो तरीके से हंसे, मुझे महाभारत का वो सीन याद आ गया जब द्रौपदी चीरहरण में शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन हा करते हैं। सर यहाँ पर इस बात के ऊपर ये चारों लोग ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई उसने बहुत बड़ा कोई कविता पाठ कर लिया। मुकेश जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन एक सेक्शन ये भी है बॉलीवुड से ही जो कह रहा है कि इमेच्योरिटी थी इनकी, नंबर 1, और माफी मांग तो ली। ही सेड सॉरी। रणवीर ने माफी मांग ली कि हाँ गलती हुई मेरे से, मैं माफी मांगता हूँ। ही सेड सो चैप्टर शुड क्लोज ना, मतलब चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। एक वर्क ये भी है। देखिए प्लीज सर। अंग्रेज चले गए, एक शब्द छोड़कर गए हैं सॉरी। बहुत ही घटिया चीज है। आप सांप डंक मारे और जाते टाइम बोल के जावे सॉरी, नॉट अलाउड सर। ये सॉरी बोलकर जो आपका गुनाह है वो खत्म नहीं होता। ठीक है, सॉरी तो बोलना ही चाहिए उसको सर। सॉरी क्या, उसको तो पैर पड़ना चाहिए। अपने माँ बाप का खुद का वो कर रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ लड़का अच्छा है। मैं अलाहाबादी के बारे में अगर बोलूँ तो उसके प्रोग्राम देखता हूँ। अलाहाबादी का एक प्रोग्राम उनका आता है, रणवीर का शो। सर वहाँ पर बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया है। अच्छा बोलता, अच्छी बातें, वस्तुशास्त्र, हमारे अध्यात्म में। लेकिन सब यहाँ पर एक जगह पर आकर आप बैठ गए हैं और आप एक ऐसा सेंटेंस बोल गए और बाद में आप बोलते हैं कि आपको कॉमेडी का सेंस नहीं है। मुझे अफसोस है, मैं बोल गया हूँ साहब। लेकिन आप अगर उन बाकी लोगों का अगर आप देखें
तो दे क्लेम कि हमको अलाउड, हमको हक है कॉमेडी के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने परमिट लेके रखा हुआ है सब। लेकिन इस तरह के कई शोज हैं सर। काहे का परमिट, क्या इस तरह भरे पड़े हैं सर ऐसे जी। यूट्यूब। मैं कह रहा हूं ये अभी सॉरी टू से, सर, लेकिन बंद तो आपको कीजिए बुरा सब- लग सब- सकता है एक सवाल मेरा, लेकिन अब अचानक से गुस्सा क्यों आ रहा है कि ये तो जी। भरा पड़ा है, कब से चल रहा है, ये तो सब इतनी बड़ी मार्केट है, सॉफ्ट पॉर्न कह लीजिए, डार्क कॉमेडी देखिए- भरा पड़ा है सर। अचानक से क्या हो गया कि बंद कर दो? ये क्योंकि रणवीर Alt है, सो comedy, कॉल्ड alt- स्टार alt यूट्यूबर है भी सर। चलता है सर। जी प्लीज बोलिए। हाँ, तो बंद कीजिए ना साहब, तो बंद कीजिए ना साहब। मैं क्या कहता हूँ, कोई ना कोई टाइम तो आएगा, कभी ना कभी तो सूरज उगेगा। अभी तक लोगों को समझ में नहीं आई, हिंदुओं को समझ में नहीं आई थी कि हिंदुओं के खिलाफ बोला जा रहा है फिल्मों में। एक दिन उठे ना, आज अगर हमारा पूरा देश करता है तो ये सारे चैनल जो आपने मेरे को नाम गिनाए चल रहे हैं साहब। ये तो वही हुआ कि आदमी ने, अगर कंडक्टर ने किसी को पकड़ा बिना टिकट के, तो वो बोलेगा सर मैं तो 1 महीने से घूम रहा हूं सर, किसी ने नहीं पकड़ा मुझे। अब क्या जवाब देंगे उसको? सर नहीं पकड़ा, लेकिन आज पकड़ रहे हैं। आज ये सारे चैनल, ऑल्ट बालाजी बोलो या जो आप ओटीटी में अश्लीलता बोलो या बड़े बड़े रोस्ट आता था, मैंने सुना बंद हो गया है। तरह तरह की AIB बेहुदगी वाले प्रोग्राम है। क्या हम क्या जी क्या देखता नहीं है, या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री देखती नहीं है? आपको याद है एक जमाने में FTV आया करता था, जहां पर लड़कियां चलती थी। उस जमाने की बात कर रहा हूं, 50-25 साल पहले की। रॉम्प पे चलती थी, कम कपड़े लेकिन पहन के। सर, वहां कॉमन है सर, यहाँ फिर एक common सवाल नहीं है। होगा, लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया जेन था। जी एक शब्द होता जी। है ना, जेन जी मतलब जेन नेक्स्ट, वो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। मार्केट इतनी बड़ी है, फॉलोअर देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है साहब। ये तर्क आता है मुकेश जी कि जब डिमांड है इस तरह के कंटेंट की तो सप्लाई है, नहीं होता तो ये फ्लॉप होते। आज ही इतने बड़े स्टार हैं, फॉलोअर, रिकॉर्ड, यूथ आइकन सब कुछ है सर। यानी कि डिमांड है इसलिए सप्लाई है। मुकेश जी, फिर मैं अरुण बख्शी जी और शहजाद जी और इम्तियाज भाई आ रहा हूं। अरे भाई, जी सर, प्लीज। अरे भाई, चंद लोगों को कमाने देने का क्या आप अवसर दोगे हमारे देश के ब्रिगेड को खराब करने का? वो लोगों की सक्सेसफुल चैनल चल रही है, 1 करोड़ सब्सक्राइबर होते हैं इन लोगों के, ज्यादा कमाते हैं, 25 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं। तो क्या आप बोलोगे अरे बाबा बहुत सक्सेसफुल है, करने दो उनको कर? अरे नहीं साहब, पैसा नहीं मायने करता। सरकार गुटखा को इसलिए नहीं रोकती कि राजस्व मिलता है, शराब को नहीं रोकती क्योंकि राजस्व मिलता है। तो क्या आप अलाउ करोगे? आप ये नहीं बोलोगे सर आप हमसे टैक्स लेते हो ना, भूल जाओ उसकी कमाई को। ये कमाई जो आप मुझे गिना रहे हो ना, करोड़ों की कमाई जो गिना रहे हो, ये लोग बहुत, ये पब्लिक इसलिए देखती है कि ये लोग देते हैं। जिस दिन बंद कर दोगे पब्लिक देखना बंद कर देगी। एक प्रोड्यूसर मेरे को बोलता है मुकेश जी मैं तो वही दिखाता हूं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, आप दिखा रहे हो इसलिए देखना चाहते हैं। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप वो दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हैं। आप गंगा में क्यों बह रहे हैं? ये तो आज की यूथ है, इसको पकड़ के लाना पड़ेगा, आपको बिठाना पड़ेगा। हमारे देश की परंपरा ये है। क्यों नहीं आइए, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बाप की सुनते हैं, सिर्फ गूगल को सुनते हैं, विकीपीडिया को देखते हैं। क्या यही हमारे युवा हैं जो 25 साल के बाद मोदी जी बोलते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा युवा देश होगा? सर ऐसे लोग अगर वहां जाएंगे तो उनके कंधे तो सर ऐसे हो रहे होंगे, न कोई योगा, न कोई ट्रेनिंग, न कोई एक्सरसाइज, बैठ जाते हैं और ये सेल्फी बना रहे हैं। आजकल लोग रील्स में घुसे पड़े हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं। सर आप ये माइंड सेट को लेकर 25 साल ठीक है, आप मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा युवा देश होगा। सर युवा होने से कुछ नहीं होता सर। युवा की संस्कार क्या है, युवा की सोच क्या है, बहुत डेंजरस बात है। इसको आप सीरियसली लाइटली मत लीजिए कि पब्लिक देखना चाह रही। सर पब्लिक को बिगाड़ दिया आप लोगों ने। यू आर वेरी राइट। आप कैमरे दिखाओगे पब्लिक क्यों नहीं देखेगी? यू आर वेरी राइट। आप नंगे नाच दिखाओगे क्यों नहीं देखेगी लोग? सो दैट इज माय ओपिनियन। किसी को लेना है तो न ले, पर मैं अगर बैठा होता, मैं अगर शक्तिमान होता तो पकड़ के इनको फेंक देता आकाश में। नहीं, और यू आर वेरी राइट। कल भी मेरे ख्याल से मनोज मुंतशिर थे मेरे साथ, उन्होंने कहा इट इज लाइक ड्रग्स। आपको ड्रग्स कोई अच्छे तो होती है लेकिन आदत पड़ जाती है ना ड्रग्स की, तो इट इज लाइक ड्रग्स। वो आपके रगों में वो ड्रग्स, अश्लीलता, उस तरह से। अगर आपकी इजाजत हो मैं एक कमेंट जो है पहले नासिर अब्दुल्ला, क्योंकि आपकी फिल्म फेटर्निटी से ही है, शहजाद भाई और अरुण बख्शी जी, पहले एक बार मैं ठीक है, पर मुझे एक और चैनल पे जाना है, इसलिए मैं अच्छा आपको ठीक है। ज्यादा फिर एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं, सॉल्यूशन बता दीजिए बस जाते जाते। सॉल्यूशन एक क्या? सवाल और सेंसर कर दे, रेगुलेट करिए, क्या करे? मतलब फिर क्या हो? क्योंकि ये तो भरमार है प्रभु, ये हट जाएगा, दूसरे शोज हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, क्या कैसे हो फिर ये?
सर मैं बताता हूँ, देखिए इस वक्त महाकुंभ मेला में आई थिंक देवकी नंदन जी हैं जो मेरे ख्याल से एक ब्रिगेड लेके बैठे हैं कि हम वक्फ बोर्ड जिस तरह चलता है हम अपना सनातन बोर्ड चलाएंगे, क्योंकि हमको अपने सनातन धर्म की, हमारी मंदिरों के सारे पैसे जो सरकार ले लेती है वो एक सनातन बोर्ड बनाए। सर यहाँ पर भी अश्लीलता निवारण एक बोर्ड बनाइए सर, किसी उसको बोलिए हर ऐसी चैनल को आप सेंसर कीजिए, स्क्रीन कीजिए, ऑब्जेक्शनल चीजों को मत पास कीजिए। जैसे बीच में आपने देखा था आदि पुरुष के नाम मुकेश पे जी, मैं रामायण माफी की के साथ आपको धज्जियां रोक रहा हूं, उड़ा दी एक थी खबर उन्होंने। आई है अभी अभी मेरे पास। आई एम सो सॉरी, एक मिनट अगर आप रहे, एक मिनट। ये समय रैना का अभी अभी पोस्ट है कि उसने सारे एपिसोड हटा दिए अपने। मैं बस आपकी जानकारी के लिए एक बार मुकेश जी को दिखा दीजिए। समय रैना ने इंस्टाग्राम पोस्ट किया है कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हैज बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। उन्होंने कहा है आई हैव रिमूव्ड ऑल इंडियाज गॉट लेटेंट वीडियोज फ्रॉम माई चैनल। वो ये कह रहा है समय रैना कि उसने सारे वीडियोज हटा दिए हैं। मुकेश जी, What about other things which he has said outside the India got latent? Like वो जो स्टेटमेंट मेरे को बताया गया था कि अगर कोई आदमी मेरे को कहे कि मैं लाइव पोर्नो करने आपके प्रोग्राम में आऊंगा तो हंस के बोल रहा था मैं आने दूंगा। इस मेंटालिटी वाले को आप चैनल चलाने दोगे? ये तो करना पड़ेगा। उसको सिर्फ बंद किया है, माफी, सॉरी, इवन अलाहाबादिया भी बोल गया, बट दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द टुडेज जो रैम्पेंट पे चल रहे हैं दूसरे। आपने खुद बताया मेरे को 10 चैनलों के नाम, सर वो नहीं बंद होंगे अगर आप इसको मान जाओगे। अगर ये इसने अपने सिर पर ले लिया, सॉरी आई हैव रिमूव्ड, आप चुप हो जाओगे? यू मस्ट थिंक अबाउट फ्यूचर। एक्शन लिया है तो पूरा एक्शन लीजिए आप। इनके साथ जितने और भी है उनको कहो अपने चैनलों में सब कंटेंट हटा दो, इंक्लूडिंग ऑल्ट बालाजी। क्यों नहीं रोकता कोई उसको? आप देखिए उसके कंटेंट को। तो शक्तिमान स्टाइल में मुझे यही सॉल्यूशन कहना क्या है है, इसका? लोग समझेंगे मैं पुरानी बस बातें जाते। कहता। शक्तिमान स्टाइल में सॉल्यूशन सॉल्यूशन यही, भक्त हैं, फैन है आपके। सॉल्यूशन ये है जी सॉल्यूशन यही है कि शक्तिमान बन जाइए। शक्तिमान बन के डंडे से, ऑनेस्ट डंडे से, ये डेमोक्रेसी का फायदा उठा रहे हैं लोग। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आप एक ऑनेस्ट डंडा लाइए और किसी को ब्रिगेड बनाइए, मॉरल ब्रिगेड बनाइए। आपको पता है आजकल स्कूलों में मॉरल साइंस की क्लासेस हमारे और आपके जमाने में भी होती होगी, आज नहीं है सब। इमोरलिटी, मॉरल साइंस हट गया। इनको डंडे से बोलिए ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, तब जाकर ये हटेंगे। अगर ये आप FIR, कोर्ट केस, वकील, 20 साल तक, सर कसाब को भी 2 साल मिल गए इस चक्कर में। सर यू हैव टू टेक एक्शन and go out of the way to take the action against all these wahyat channels. That is the only way to solve this problem. ठीक सर, Don't go out of the box. ठीक सर, Okay? थैंक यू। बदतमीज ब्रिगेड कह रहा था मैं तो इनको। Thank you बहुत very बहुत much. शुक्रिया, आपने Thank वाहियात शब्द का इस्तेमाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अरुण बख्शी जी हैं। अरुण जी माफी, बहुत देर से आपको इंतजार कराया। और शहजाद भाई, नासिर अब्दुल्ला हैं। आप सबका एक कमेंट जल्दी से। पहले नासिर अब्दुल्ला, आप, क्योंकि मैं जब उनसे बात कर रहा था आप थोड़े, मुझे लगा कि आप उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे शायद। नासिर भाई, नासिर अब्दुल्ला जी। हाँ जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहा था, और हो सके तो मुझे थोड़ा वक्त जो है दे दीजिएगा। इतना नहीं जितना मिस्टर मुकेश को दिया उसका आधा दे दीजिएगा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि सारी जगह पे अफवाह फैल गई है कि आप लोग मुझे बोलने नहीं देते। आप फिर से बीच में बोल रहे हैं, मुझे बोलने नहीं देते। मैं यही कह रहा हूँ, अफवाह फैली, फिर सुनिए, अफवाह फैली है कि आप लोग मुझे बोलने नहीं देते, औरों को बोलने देते हैं, ये अफवाह फैली है। मेरे ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने कहा था। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना चांस ले रहा हूँ जी, प्लीज। तो असली बात यह है कि एक इंसान ने, जो कि पॉडकास्टर है, उसने, जो कि बड़ा सक्सेसफुल आदमी है, अच्छा खासा उसने काम किया है, मोदी साहब से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने शाबाशी दी है, उसने एक गलत एपिसोड जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में दिखाया गया था और वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है, उसको स्वीकार करते हैं वो लोग। हमारे यहाँ वो बात नहीं चली, क्योंकि वहाँ पे बात जो है चल गई, और हम तो कॉपी करते हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड को कॉपी करता है, आधी फिल्में वहीं की होती हैं। तो उसने एक चीज़ को ट्राई किया कि अरे ये इंटरेस्टेड है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़ा ज़रूरी होता है कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बात बोल दे, जिससे इंसान शौक हो, अचंभित हो, और थोड़ी
अश्लीलता हो, ऐसा होता है। सेक्स के बारे में बात होती है, बल्कि सेक्स के बारे में अगर बात ना हो तो वो शो जो है चलता नहीं है। ऑफन इनफ ऐसा देखा गया है। उसने एक चीज़ को कोशिश की, बीच में ना बोलिएगा, वो फ्लॉप हो गई, ठीक है। उसने एक गलती की और उसने उसकी माफ़ी मांग ली। अब ये मुकेश साहब कह रहे हैं कि ये वो मैं झापड़ मारता, ये करता, वो करता, जूती मारता। ये एक साहब हैं, एक और कॉमेडियन जो बेरोज़गार हैं आजकल, वो कह रहे हैं इसको जेल भेज देना चाहिए, वो आतंकवादी है। कितनी बकवास, बड़ा सीधा मामला है। पहली बार का अपराध है जो कि इसने गलती से किया। इसको इरादा नहीं था कि देश की मर्यादा, हमारे जो माँ बाप हैं उनका जो सम्मान होता है उस पर ठेस मारने की कोशिश की। उसने एक अपना कॉमेडी के लिए एक नमूना बोरो कर लिया, वो नहीं चला। और मैं मानता हूं कि बेकार था, घटिया था, ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल उसकी। अश्लीलता में मैं इतना नहीं जाऊंगा कि वो एक हिंट देते हैं जिससे लोग ऐसे हो ऐसे करते ना, तो वो शो बनता है। ये भी है, उससे गलती हुई है, उसने माफ़ी मांगी है। अब उसको नंगा करके अपना ये कि गधे पे बैठा के जूतों का हार पहना के कैसी बातें कर रहे हैं। एक वार्निंग दे दें आप, बात खत्म हो जाती है। अब भौंके जा रहे हैं, सब लोग यहाँ पे बंदर की तरह नाच रहे हैं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। और यहाँ का युवक जो है वो बुद्धू नहीं है, उसको पता है क्या चीज काम करती है। भौंक रहा, कौन भौंक रहा है? आप इतनी देर से बोल रहे हैं, आपको किसी ने बोला आप फिर कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करूं? सॉरी, बकबक कर रहे हैं। ओके, मैंने वापस लिया अपना। अब मुझे माफ करेंगे या मुझको जूतियों से मारेंगे? सर मैं कह रहा हूं, सुन लो, मैं कह रहा हूं यहाँ का युवक जो है कुछ बात ऐसी बोलेंगे तो फिर सुन, आप बोलने नहीं दे। मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था मुझे बोलने नहीं देंगे। मैंने आपसे कहा था 2 लाइनें और बोलने दो, वरना मैं ठीक है, मैं जा रहा हूं। अरे नहीं क्या तो बात फिर होती है? बोलने दो ना। डरते हो क्या? डरते हो क्या? बोलिए, मेरे से मत डरो, मैं खुद डरपोक हूं। हाँ, थैंक यू। हमारा युवक बुद्धू नहीं है। आजकल वक्त जो है चेंज हो रहा है बहुत। सही बात। लोगों के टेस्ट भी बदल रहे हैं। आजकल का जो म्यूजिक है मुझे बर्दाश्त नहीं होता। खाली धमाके आवाज। एक जमाना था। नासिर भाई हो गया, बस हो गया। मुझे नहीं पता आपका क्या टेस्ट है। माता पिता को संभोग करते देखना आपका टेस्ट तो नहीं होगा शायद, है ना? माता पिता को संभोग करते देखना आपका टेस्ट नहीं होगा शायद, मुझे नहीं पता ना। इसलिए प्रभु बस करिए, लोगों का उसको जस्टिफाई मत करिए, मत उसको जस्टिफाई करिए। वो मनोरंजन में नहीं होता। नहीं, ये भारत में संस्कार इस तरह के नहीं है। आपको पता ही अरे अब छोड़िए ना, कौन किसकी गोद में बैठा खोलने बैठ जाऊंगा, फिर माइक उठाकर चले जाएंगे। मान रहे लोग। चलिए ठीक है, बस आपके संस्कार हैं। आपको नहीं, नासिर भाई आपको अच्छा लगेगा, बोलते रहेंगे। छोड़िए ना, आपको अच्छा लगेगा। आपने मुकेश खन्ना को 10 मिनट दिए। माता पिता आपने मुकेश खन्ना को 10 मिनट दिए। आपका काम है मेरी राय लेना। आपका काम है मेरी राय लेना। मुझे बताना नहीं है आपको कि क्या करना चाहिए। मुझे रास्ता तो आप मेरे दिखाऊंगा, बात तो नहीं दिखाऊंगा। समझे? आपने मुझे बुलाया। अरे मुझे आपका पिता बनना भी नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता के बारे में विचार मुझे पता लग गए। आपके माता पिता के बारे में विचार मुझे पता लग गए। अब आप भौंके जा रहे हो। देखिए, फिर आपकी भाषा, यही आपके संस्कार है। मुझे आप पर कोई डाउट नहीं है कि आपको भी वही शौक होंगे जिसके जिक्र रणवीर ने अपने भाषण में किया। चलिए मैं आपके मुंह पर बोलता हूँ, रणवीर आपके वही शौक हैं, आपके वही शौक है, मुझे लग रहा है। आपकी बात सुनने इसलिए नहीं चलिए आया। बस करिए। मैं आपकी बात सुनने नहीं आया। नासिर जी, आप जाइए, दूसरों के पास जाइए। आप जाइए, औरों के पास जाइए। मैं आपका भाषण नहीं सुनने आया। आपने मुझे अपनी राय के लिए बुलाया है और आप रणवीर के शो में नहीं होगी जिस तरह की डार्क कॉमेडी यहाँ बैठकर नासिर अब्दुल्ला कर रहे हैं। इतनी डार्क कॉमेडी रणवीर के शो में नहीं होगी जितनी यहाँ पर नासिर अब्दुल्ला कर रहे हैं डार्क कॉमेडी। चलिए अरुण बख्शी, डार्क कॉमेडी मैं कर रहा हूँ। अरुण बख्शी जी, बस हो गया, बस ऑडियो बंद प्लीज, बस मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा बहुत देर से। अरुण जी अब आप बोलिए, माफ कर देना चाहिए। नासिर अब्दुल्ला जी प्लीज। हेलो नासिर। अरे नासिर छोड़ ना यार, कम ऑन। सर मैं आपको एक बात बोलता हूँ, भारत की संस्कृति में यह कहा जाता है कि जब भगवान बिजी होते हैं तो उसकी जगह उसका सब्स्टिट्यूट उसकी माँ होती है। हम सबकी माँ होती है, आपकी माँ, मेरी माँ, किसी की भी माँ। माँ को जो रूप दिया गया है, जो उपाधि दी गई है, वो उपाधि वो है जो भगवान की होती है।
करेक्ट है। और पिता जो है उसके लिए जो परिभाषा है वो आप जानते ही हैं, माता पिता, हम सबके माता पिता जिन्होंने पाल पोस के हमको यहाँ तक पहुंचाया और इतने बड़े शहर में हमको यहाँ पे स्थापित किया। माता पिता हर सांस के लिए हम लोग उनके शुक्रगुजार बात है। ये सब जो हुआ है एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं सकते। और हमारी भारत की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसमें ये सब बातें नहीं चलती मतलब नहीं चलती। आप वेस्ट से उधार लीजिए, लेकिन यहां पर आपको वैसा ही एक हिंदुस्तानी ढंग से चलना पड़ेगा। ये सब जो हुआ है, गाली गलौच हुआ है, एक बार एक मिसाल तो होनी चाहिए। अमन जी, एक मिसाल, एक प्रेसिडेंस होना चाहिए कि आगे आने वाले लोग जो हैं सोशल नेटवर्किंग का गलत ढंग से फायदा ना उठाएं। हमको इनकी बातों को ग्लैमराइज नहीं करना है। अरे अब्दुल्ला मुझे बोलने दे छोटे, ओए अब्दुल्ला मुझे बोलने दे, मेरी बारी है या मेरा टाइम ले ले। मान जा छोटे, मान जा छोटे भाई, मान जा। अरुण जी, तो क्या है कि सर इनकी बातों को हमें ग्लैमराइज नहीं करना। और तेरी आवाज को बंद कर दिया गया है रे, मान जा। सर ये जो इनकी बातों को हमें ग्लैमराइज नहीं करना है। देयर हैज टू बी सम कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, लेकिन ये कहना कि गधे पर मुंह काला करके सड़क पर घुमाना, ये सब तो वो कानून अपना काम करेगा ना, जो लीगल होना। हु आर वी टू डिसाइड? ये तो सब लीगल होना चाहिए। कानून नहीं, कानून जो है उसको कानून जो है। जी अरुण जी। अब्दुल जी, नहीं अरुण आप बोले, कोई नहीं बोला यार, प्लीज डार्लिंग, ऐसा मत करिए। शहजाद जी के पास जाना। हाँ, मेरा नाम नासिर है। सर, नासिर। हाँ, नासिर अब्दुल्ला। नासिर, कैप्टन नासिर अब्दुल्ला। सर मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है कानून कब जागेगा सर? कानून को जाग के काम करना पड़ेगा। देयर हैज टू बी ए सेंसर, एक बड़ा स्टाउट सेंसर होना चाहिए जिससे कि ऐसी बातों को रोका जाए, खत्म किया जाए। उनके जो यूट्यूब के उनकी जो चैनल्स हैं उनको बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए फॉर एवर। शहजाद जी, आप मेरा शहजाद भाई प्लीज आपका टेक सर। शहजाद भाई, जो हो रहा है ठीक हो रहा है या लीगली कुछ ज्यादा ही हो रहा है? क्योंकि अब उर्फी, राखी, जो ज्यूरी पहुंची, सबसे पूछताछ, सबको समन, जो लोग देखने आए थे वो विटनेस, मतलब कह रहे थोड़ा ज्यादा हो गया या ठीक हो रहा है? बिल्कुल ठीक। शहजाद जी आपका कमेंट सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जी धन्यवाद। जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। और इन्होंने हमारे अलाहाबादिया ने जब मिस्टर पराग साहब हमारे जो सिंगर है उनको जब दावत दी तो उस पर लिखा था सनातनी की दावत। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी कुछ देर पहले उनका वीडियो देखा, यूट्यूब पे है, जिसमें वो बियर को प्रमोट कर रहे हैं, बीफ को प्रमोट कर रहे हैं। ये सब चीजें पहले नहीं देखी गई। और रहा सवाल मिस्टर रायना का, जो इस शो के पूरे मतलब कॉन्सेप्ट जो लेकर आए हैं हॉलीवुड से, जहाँ से भी लेकर आए हैं, उनको केबीसी पे बुलाया जाता है। तो आई थिंक स्टार प्लस को भी वो एक नोटिस भेजना ज़रूरी है कि आप लोग ऐसे लोगों को एंडोर्स कर रहे हैं, माइलेज दे रहे हैं, और इनमें से किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए। हमारे पैनलिस्ट ने बहुत सही बात कही कि एक मिसाल बननी चाहिए और इनको मिसाल बना के, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं इस देश की, वो एक सबक हासिल करे कि भाई हमारी ये सीमा रेखा है, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और रहा मुकेश जी का जो भी उन्होंने कहा, वो उनका वर्जन था। हमारी डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपने जज्बातों का इजहार करने का पूरा हक। अरुण बख्शी जी और शहजाद जी, आप दोनों का टेक है कि एग्जाम्पल बनाने की जरूरत है। आज के बाद इस तरह की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। वही नासिर भाई का ये टेक है कि इतना कुछ नहीं होता, अब जमाना बदल गया है, तो उनकी वो सोच हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई आपका, नासिर भाई आपका, शहजाद भाई आपका। लेकिन बॉलीवुड किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वो भी हम आपको सुना देते हैं, प्लीज सुनिए। मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियाँ दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। ऑडियंस बेचारी एंजॉय कर रही है।
I'm sure उनके फैंस काफ़ी होंगे और काफ़ी फैंस को ये शो पसंद भी है। तो या तो ये शो सिर्फ उनके लिए ही हो जो आपका शो पसंद करते हैं, बट कई बार क्या होता है कि सामने आप रील चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, तो ये सारा ही उनका एपिसोड आ जाता है जहाँ पे बहुत सारी वो गालियाँ देते हैं। और एक लड़की भी उसमें थी, उसका नाम नहीं मुझे पता, वो भी बहुत गालियाँ दे रही है, गंदे गंदे वर्ड बोल रहे हैं। इट्स ओके, तुम्हारा शो है, एंटरटेनिंग है, पर इनको रोक लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो इन बच्चों को समझाए कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, लेकिन थोड़ा स्टॉप करो, थोड़ा सा रुको। चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी आई एम श्योर बहनें होंगी, कज़न्स होंगे, रिश्तेदार होंगे जो उनको स्टॉप कर सकते हैं। तो इन लोगों को रोकने के लिए आपका फ़र्ज बनता है, आप नोटिस भेजते हो, इनको बोलो यार, प्यार से बोलो कि बेटा ये काम मत करो, तुम्हारा शो अच्छा है, इट्स अ सक्सेसफुल शो, एंटरटेनिंग शो है, थोड़ा इसमें कम कर सकते हो। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज़ करे गए हैं समय रैना के शो पे। आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर ही नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट एट ऑल कॉमेडी, ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो, वो एक सरदार जी आते हैं, सरदार जी आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीज़ें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? जिस बाप ने आपकी परवरिश की, आप उनके बेडरूम में घुस रहे हैं। ये कहाँ का मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है, ये भद्दा मजाक है। ये ऐसा मजाक है कि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ऐसे बेहुदा शो देख नहीं सकते। जो भी है बहुत गलत है, आई डोंट एग्री इट एंड आई डोंट सपोर्ट इट ऑल्सो। जो भी है बहुत गलत है, आई डोंट एग्री इट एंड आई डोंट सपोर्ट इट ऑल्सो। मुझे इस बात का विश्वास है कि सरकार के ऐसे महकमे हैं, उनके ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने इसको प्रॉपर चेक करके ही मेरे पास भेजा है। ये विश्वास मेरे अंदर है। ये महकमे, ये डिपार्टमेंट्स, ये सेंसरशिप ऑनलाइन कंटेंट के लिए क्यों नहीं है? एक तरफ तो हम फिल्मों पे सेंसरशिप लगाते हैं, जो कि होनी चाहिए बिल्कुल, एक ऐसे देश में जिसका सोशल फैब्रिक इतना मजबूत है, इतनी हमारे यहां डाइवर्सिटी है। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे किस तरह से ट्रेनों पर पत्थरबाजी की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही है। महाकुंभ जाने वाले जो लोग हैं वो ट्रेनों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। मतलब आज आपको बता दें, माघी पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में 2 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया। 2 करोड़। अब तक 47 से 48 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं और अब भी लाखों करोड़ों लोग महाकुंभ आने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग महाकुंभ आ रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए साहब, ये सब क्या है? ये क्या है? ये सब आप कानून अपने हाथ में लेंगे, आप डंडे से आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ये कैसी आस्था है? मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने, हमेशा क्या होता है, हम हमेशा पुलिस, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहते हैं पुलिस जो है रिस्पॉन्सिबल है या प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, कुछ होता है, हमेशा पुलिस जिम्मेदारी है। हमारी क्या? ये देखिए आप, ट्रेनों में तोड़फोड़, ये एक और कई तस्वीरें हैं। ये देखिए आप, जो लोग जिनकी रिजर्वेशन है, जो वहां पर बैठे हैं, महाकुंभ में सीट नहीं मिली ट्रेन में, तो फिर आप तोड़फोड़ करेंगे। मतलब ध्यान रखना चाहिए साहब कि एक महाकुंभ एक तीर्थ स्थल है, आप आस्था की यात्रा के लिए जा रहे हैं। क्या तीर्थ स्थल आने के लिए तोड़फोड़, हिंसा, मारपीट करना सही है? ये देखिए आप, क्या हिंसा करके, दूसरों को चोट पहुंचाकर, मारपीट, गाली गलौज करके, तोड़फोड़ करके, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर जो दोष लगेगा, उन्हें महाकुंभ में डुबकी लगाकर क्या धोया जा सकता है? क्या मजाक बना रखा है? सवाल इसलिए क्योंकि देश में ना एक जगह नहीं, बिहार, पटना, मतलब मधुबनी, पटना, जगह जगह देश में कई जगह ये कटिहार रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ जाने के लिए हिंसा, मारपीट,
तोड़फोड़ की लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोग लॉ एंड कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रहे हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं। भाई व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की, व्यवस्था को बिगाड़ने की जिम्मेदारी इन लोगों की। मतलब दिने देखकर शायद आप भी कहेंगे साहब कि ऐसी यात्रा से, मतलब ऐसी यात्रा से क्या पुण्य मिलेगा। सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर जो है ना, वो बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन से। इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए एक बार। ये देखिए आप, इनके चेहरे भी हैं साहब। मैं तो कह रहा हूं कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दिखाइए एक बार फुल स्क्रीन पर, दिखाइए इन तस्वीरों को। ये बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन से जहां महाकुंभ जाने के, देखिए आप, इनके चेहरे दिख रहे हैं। ये लोग कौन है हाथों में डंडा लेकर? आप सरकारी, हम समझ में आ रहा है कि आप जो है प्रयाग अंदर डंडा किसी को लग जाएगा, चोट लग सकती है। व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना आसान है, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाकर रखना उतना ही मुश्किल होता है, जिसमें आपकी भी भूमिका होती है। सुनाइए एक बार। यहां पर हिंसा हुई, प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री खिड़की में बांस डालकर ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अंदर खिसका रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी रिजर्वेशन है, जब वहां ट्रेन का डब्बा फुल हो गया तो फिर पैसेंजर्स ने भीड़ की वजह से बोगी का दरवाजा बंद कर लिया। जितने लोगों की बुकिंग रिजर्वेशन, वो लोग अंदर आ गए, ओवरलोड हो गया, बंद कर दिया। इसी बात पर बाहर से लाठी डंडा बांस लेकर लोगों पर अटैक किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं साहब, बहुत आसान होता है व्यवस्था पर सवाल उठाना, लेकिन व्यवस्था को बनाकर रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हर बार प्रशासन को गाली देना, सिस्टम को गाली देना, पुलिस प्रशासन की गलती निकालना आपकी क्या जिम्मेदारी है? फिर यही नहीं, और तस्वीरें दिखाता हूं। मतलब इस हिंसा में कई यात्रियों को गंभीर चोटें आ सकती थी। दूसरी तस्वीर बिहार के, अच्छा ये चल रही है, इसको भी दिखाइए एक बार, फुल स्क्रीन देखिए आप। ये देखिए आप, बिहार के मधुबनी, दिखाइए एक बार, दिखाइए। एसी कोच का शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया। पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, बांस, डंडे, पत्थर। क्यों? क्योंकि एसी कोच का दरवाजा अंदर से बंद था। जिनकी रिजर्वेशन थी वो अपनी सीट पर बैठ चुके थे। अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रही है तो फिर गुंडागर्दी तो नहीं करेंगे ना साहब। मतलब अगर रिजर्वेशन नहीं है, जिनकी रिजर्वेशन है उनकी क्या गलती है? यात्री उस बोगी में चढ़ नहीं पाए, इसके बाद लोगों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी ऐसा ही देखने को मिला। दिखाइए छतरपुर, इसको भी फुल स्क्रीन दिखाइए। ये देखिए आप, यहां भी ट्रेन के अंदर मौजूद यात्रियों ने भीतर से दरवाजा, ये सब पुण्य कमाने जा रहे हैं। ये पुण्य कमाने, ये कैसी आस्था है साहब? ये कैसी आस्था है? यात्री तोड़फोड़ कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर पड़े पत्थर उठाकर खिड़की दरवाजों के शीशों पर मारना शुरू कर दिया। किसी को चोट लग गई, किस लिए जा रहे हैं? अब डुबकी लगाने जा रहे हैं, आस्था की डुबकी, संगम। ये करके फिर आप दोष देते हैं प्रशासन को, फिर आप दोष देते हैं व्यवस्था को, फिर आप दोष देते हैं कुछ हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाए, फिर देखो सिस्टम क्या है, प्रशासन क्या है, व्यवस्था क्या है। आप लोग भी कोई जिम्मेदार। उधर वाराणसी में सोचिए, यात्रियों ने लोको पायलट के केबिन पर ही कब्जा कर लिया। ये देखिए आप, ड्राइवर को नीचे उतार दिया, खुद चढ़ गए साहब। और ट्रेन कैसे जाएगी प्रभु? ड्राइवर को नीचे उतार दिया, खुद ट्रेन के अंदर चढ़ गए। आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है। फिर आप लोग कहते हैं कि व्यवस्था इतनी खराब है, क्या कर रहा है प्रशासन। फिर कुछ होता है, कुछ भगदड़ होती है, कुछ होता है तो फिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जैसी मतलब ट्रेन स्टेशन पर रुकी, कई यात्री लोको पायलट के केबिन में घुस गए, भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। जिसके बाद लोको पायलट को फिर बाद में चढ़ाया गया। लोको पायलट ने आरपीएफ से मदद मांगी, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने सभी यात्रियों को लोको पायलट के केबिन से बाहर निकाला। नहीं, यहां नहीं। अगली तस्वीर पटना, ये देखिए आप, यहां तो हाल देखिए आप। महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जबरदस्ती घुस रहे हैं, नहीं है रिजर्वेशन लोग ट्रेन। और आपको बता दें, आज
ऐसा नहीं है सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई, सरकार की तरफ से अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन कितना साहब? पिछले 3 दिनों में महाकुंभ के सभी 8 स्टेशनों से 1006 ट्रेनें संचालित की गई। 1006। आज सुबह से आप बताया गया था जो है शाम होने से पहले पहले 188 ट्रेनें चलाई गई। 188। कुछ लोग खिड़कियों के सहारे अंदर जो है घुसने की कोशिश करने लगे। मतलब आप खुद सोचिए, ऐसी यात्रा का क्या फायदा है? क्योंकि महाकुंभ के लिए यात्रा अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है, और तीर्थ के लिए यात्रा शुचिता और संयम के साथ होनी चाहिए। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए साहब कि महाकुंभ संयम और संकल्प का महापर्व है। महाकुंभ महान संस्कारों का संगम है, और इस संगम में महापर्व में अगर हिंसा तोड़फोड़ के जरिए पहुंचा जाए तो फिर पुण्य मिल जाएगा, फिर साहब डुबकी से भी नहीं कुछ मिलेगा। और अब आज की एक और बड़ी खबर, 1984 में इंसाफ, सज्जन कुमार दोषी करार। ये कहना साहब लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते ना, तो शायद 84 के सिख नरसंहार पर देश को इंसाफ शायद नहीं मिल पाता, और सज्जन कुमार को आज 41 साल बाद सिख विरोधी दंगों में दोषी ठहराया जाना शायद संभव नहीं हो पाता। मतलब आप कहेंगे फैसला तो कोर्ट का है, सही बात है, फैसला कोर्ट का है, लेकिन अगर मोदी ना होते तो क्या वो फाइल फिर खुल पाती जिसे बंद करके सिख केस में, दंगा केस में सज्जन कुमार को बाइज्जत बरी कराने की कोशिश की गई थी? फाइल किसने खोली? पूरी खबर समझिए। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले सिख विरोधी दंगों की कई फाइलें ये कहकर बंद की जा चुकी थी कि केस में सबूत नहीं मिल रहे हैं। आज दोषी करार सज्जन कुमार, तब फाइल बंद, सबूत नहीं मिल रहे हैं। सिख नरसंहार को लेकर बंद की गई फाइलों में वो केस भी था जिसमें आज सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। दोषी करार। 1984 के सिख विरोधी दंगों के 41 साल बाद दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार को दोषी माना। यह केस 1 नवंबर 1984 के दिन जसवंत सिंह, उनके 6 साल के बेटे तरुणदीप सिंह को जिंदा जलाने का है। आज हमें सज्जन कुमार को दोषी करार किया है कोर्ट ने, और फरवरी में जल्दी ही 18 फरवरी को उनको सजा होगी। हमारी ये मांग है, दंगा पीड़ित परिवारों की पूरी मांग है, और 84 से मांग करते आए हैं कि सज्जन कुमार को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। पिछले केस में उम्र कैद ये सज़ा भुगत रहा है, और इस वाले केस में इसको कम से कम फांसी की सज़ा हो। हम जज साहब का आज जो दोषी करार दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने आके SIT बनाई, और आज उसका परिणाम आना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में टाइटलर की बारी है, टाइटलर को भी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि वो भी 5 सिखों के दोषी है, और उसको सज़ा होनी चाहिए।